वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द फ्रेंड्स। सभी मेरे मित्रों को और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सुप्रभात गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और अपनी भाषा को और अपनी वाणी को शुरू करता हूँ। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बताता था कि आई एम प्रियेश घोष, आई हैव डन माय बीटेक, देन आई वाज इन सीडैक, देन आई डिड एमआईटी पुणे, और दिस एंड और ये बताता था। लेकिन अब जो है बहुत हो चुका है ये, तो इसीलिए मैं सीधे पॉइंट पे शुरू करता हूँ और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। और जो है सेकंड चीज़ है कि पता नहीं, कहते हैं ना, एक बहुत हिंदी में कहावत है, कल का पता ना, पल का पता भी नहीं है और कल का पता भी नहीं है। ये हिंदी में कहावत है, कही जाती है। लेकिन जो है जैसा मैंने आपसे कहा कि जैसे भारत के एक समाज की एक सोच है। समझ लीजिए कोई मैं जो है मैं जो है खाने का दुकान खोल लूँ, मैं शराब का दुकान खोल लूँ, मैं जो है कोई रियल इस्टेट का बिजनेस खोल लूँ और मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। तो आज भी सिटीज़ बहुत बदल गई, गांव गांव में आज भी कुछ प्रोफेशन का बहुत सम्मान है। जैसे पढ़ाने की बड़ी इज्जत है, ठीक है। लोग कहते हैं, लोग मास्टर साहब चाहे महीने बहुत कमाते हो, लेकिन पैर लोग छूते हैं उनका। ये एक गांव में ये एक विचारधारा है। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा। तो जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे मुझे घर वालों की गाली से मैं पढ़ना पड़ा मुझे, और मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा हो गया घर वालों के डर से, ठीक है। तो मुझे सब कहते थे बगल अगल में कि मेरे हमारे बच्चों को थोड़ा पढ़ा दीजिए, आप आपका बेटा पढ़ाता बहुत अच्छा है। तो घर वाले अलाउ नहीं करते, लेकिन तब भी जिनको भी पढ़ाता था वो बहुत खुश होते थे मेरे पढ़ावे के कारण। तो इसीलिए मेरे पढ़ाने की मेरी या एक टीच करने की बेसिक क्लास 10 से आई। अब तो उसका फॉर्म बदल गया है, लेकिन उस समय, जब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं ये चीज़ थी, तो मैं आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको आपको पढ़ाए हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा पहले भी कि बीएससी बीटेक, फिर आईटी सीडैक, फिर एमआईटी पुणे से मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड आईटी, ये तो है। उसके साथ साथ क्योंकि मैं जैसे आपसे कहा घर में बताया था, घर में चाचा जी लेक्चरर थे, ताऊ जी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पिताजी बैंकर थे। तो इस कारण एक माहौल ऐसा था कि मैं आज भी ये कहता हूँ, मैं उस समय क्या, आज मेरी तो उम्र हो जाए, जब कभी मैं यूपी जाता हूँ, कभी कभी और पिताजी के गांव में पोस्टेड थे तो कभी गांव की तरफ गया, समझ लीजिए, तो आज भी वहां पर अगर आप बात करें, कहिए कि आपके में गूगल में बहुत बड़ा 10 लाख का पैकेज है, तो और अगर आप ये कहिए कि मैं आर्मी में हूँ, या मैं आईएएस या आईपीएस हूँ, ये कहिए, तो पैसा शायद बहुत कम है एक सिविल सर्विस में, स्टेट सिविल पीसीएस का तो है ही नहीं। लेकिन तब भी सम्मान का जो 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 एक कॉन्सेप्ट है, वो इस वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, या उसका बोलबाला है एक आईपीएस के हिसाब से, या एक आईएएस का, या एक मिलिट्री का भी देख लीजिए, तो एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डायकॉटमी थी मेरे जीवन की, जिसको शायद मैं झेलने में असमर्थ हूँ, ये मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। इसलिए पैसा चाहे कम हो सिविल सर्विस में, लेकिन रिस्पेक्ट, या पुलिस सर्विस की आप बात कर लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है, लेकिन एक समाज का जो ध्वंस है, या समाज पे जो एक डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा, ये स्लेविस्टिक मेंटेलिटी है। लेकिन इंडिया है तो हम करें भी तो क्या करें, ठीक है। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बता दूं, मैंने कई टॉपिक पढ़ा है। मैंने कंप्यूटर साइंस को आपको समझाया, मैंने आपको जो है रिलेटिविटी की बात कही कई बार आपसे, आपको भारत का इतिहास समझाया, आपको मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित नेहरू समझाया, आपको वैदिक इंडिया तो नहीं समझाया मैंने शायद पूरी तरह से, आपको मैंने ब्रिटिश इंडिया समझाया, कैलकाटा एंड सब कुछ समझाया, और आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बातें भी की। लेकिन एक बहुत अच्छा, मैंने बहुत कहते नैतिकता और संवैधानिकता की एक मॉरलिटी है, एक लीगलिटी है, ठीक है। तो आज आज मैं एक ऐसे टॉपिक को बताने जा रहा हूँ आप सभी के सामने, जिससे आप बहुत ही सीखेंगे, और मैंने भी सीखा है। और इस टॉपिक का नाम बताता हूँ। इस टॉपिक का नाम है इमरजेंसी एंड द इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन इंडियन सोसाइटी। जैसे मैं बता देता हूँ इसका बैकग्राउंड, कि मिसेस श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की सबसे पावरफुल नेत्री थी उस जमाने में, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, एटॉमिक एक्सपेरिमेंट किया था, और देश में इमरजेंसी लगा दी। असंभव है, इंडिया जैसे इतनी सब नेशनलिटी है, वहाँ इमरजेंसी लगाना करीब करीब असंभव है। मिसेस गांधी ने ये करके दिखाया था उस जमाने में, ठीक है। गलत था। एक इमरजेंसी, एक डेमोक्रेसी में अगर आप इमरजेंसी को अप्लाई करते, तो मैं तो उसको इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी एक 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 जो है नॉट करेक्ट मूव कहूंगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि इमरजेंसी डेमोक्रेसी के विपरीत है, ठीक है। मैं बाबू प्रियेश होते हुए, प्रियेश के तौर पे आपसे ये कहना चाहता हूँ। एक्चुअली इमरजेंसी का मतलब, इमरजेंसी जनरली होता है तब जबकि देश पे वॉर हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग हो तो इमरजेंसी हो जाती है।
लेकिन विदाउट कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर, इमरजेंसी का मतलब है कि देश में एक बहुत ही क्रिटिकल समस्या है, और एज अ प्रियेश में आपको ये मेरी स्टडी है कि और देश में जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है वो सबड्यू हो जाते हैं या वो दब दब जाते हैं इमरजेंसी जैसा जब कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और आपको पता है, मतलब ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने जब 74 का या उससे पहले का इलेक्शन लड़ा था, तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनका जो इलेक्शन का प्रचार होता है उसमें किया या हेल्प किया। ये एकदम इनकरेक्ट है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज टू फेयर टू ऑल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी किसी नेता का प्रचार ये सब चीज़ नहीं कर सकता। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, मुझे इम्पार्शियल रहना है। तब जब जस्टिस सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत बड़े जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा कि ये इनकरेक्ट प्रैक्टिस है, और उन्होंने जो कहा कि मिसेस गांधी का जो ये कैंडिडेट है इसको शायद 6 साल क्या कुछ साल के लिए उन्होंने डिसॉल्व करने की बात की, क्योंकि ये जो क्योंकि ये जो ऑफिसर था उसने जो सरकारी ऑफिसर था उसने मिसेस गांधी के इलेक्शन में हेल्प किया था, कि ऐसा कुछ था। या ऐसा एक कहा कि सरकारी जो ऑफिसर था उसने मिसेस इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन प्रचार है उसमें खंबा उम्बा गाड़ा था या सीट लगाई थी, ऐसा कुछ था, इसीलिए जो है मैं आपको मोटा मोटी कर बहुत डिटेल में नहीं करूँ। तो तब क्या था कि मिसेस गांधी को इलाहाबाद कोर्ट में बुलाया गया, सब कुछ है, तो मिसेस गांधी ने कहा नहले पे दहला फेंका। तो मिसेस गांधी ने भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और कहा कि देश खतरे में, और फखरुद्दीन साहब ने इसको सिग्नेचर किया, प्रेसिडेंट वो थे। और इंदिरा जी उस समय बहुत बड़ी नेत्री थी, और जो है सिद्धार्थ शंकर है जो कलकत्ता के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था कुछ महीने पहले कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी उसमें बहुत बड़े आपके नेता थे, जिन्होंने एंटी इमरजेंसी मूवमेंट शुरू किया। आरएसएस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और क्योंकि इमरजेंसी एक 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 प्रिंसिपली एक गलत चीज है, एक 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 आप कहते हैं ना यथार्थ, और यथार्थ एक वर्ड होता है, दूसरा होता है आदर्श। आदर्शवाद और यथार्थवाद। तो इमरजेंसी आदर्श के विपरीत है, इमरजेंसी लोकतंत्र के आदर्श के विपरीत था, ठीक है, ये मैं बताता हूँ। ये तो शुरुआत हुई इमरजेंसी की, 2.5 साल ये चला इमरजेंसी, फिर इंदिरा गांधी अपने सीट रायबरेली से हार गई थी, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इमरजेंसी आपको पता था, आईआईटी पहले भारत में नहीं था। यहाँ तक कि नेहरू जी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए थे तो उन्हें किसी एक आदमी ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे आप अभी आज भी इलाहाबाद जाइए, वो मेरा होम टाउन है, आपको आईटी सेक्टर या गूगल का इतना कल्चर वहाँ नहीं मिलेगा जितना सिविल सर्विस का। बड़े बड़े लड़के, दिल्ली तो टॉप टॉप ग्रेड है, लेकिन इलाहाबाद में बड़े बड़े लड़के लगे हुए हैं सालों से कि पीसीएस बन जाए, ठीक है। मैं आपको एक समझाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी को लाई तो उनके उनके बेटे श्री संजय गांधी, वरुण गांधी के पिता, बहुत बड़े पावर कंट्रोलर बन गए, और वो गाना भी अपने चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता, हिंदू सरकार शायद फिल्म आई थी, अगर आपने देखा होगा। तो इमरजेंसी में एक एब्सोल्यूट पावर आती है, एक इंग्लिश में पावर टेंड्स टू करप्शन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ठीक है। ये मैं प्रियेश होकर आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें इमरजेंसी के दौरान ऐसी ऐसी चीजें हुई, भारत में इन्फोर्स हुई। पहले बहुत चीजें होती थी जो कि छुप के होती थी, या जो कि ओपनली नहीं होती थी, छुप छुप होती थी, इन्फोर्स हुई, जो कि करीब करीब लोग चौंक गए उस चीज को, ठीक है। इमरजेंसी पहले तो मतलब अगर आप देखें कई लोगों ने इमरजेंसी कब, मैं तो कहता हूँ इमरजेंसी सैद्धांतिक रूप से वो एक बहुत ही बड़ा गलती थी, ठीक है। लेकिन कई लोगों ने इमरजेंसी का सपोर्ट किया, कहा कि नहीं, ये जो है पीरियड ऑफ डिसिप्लिन, इंडिया में जिस तरह की फ्री डेमोक्रेसी, आप रास्ता रोक दीजिए, आप गवर्नमेंट ट्रेन जला दीजिए, इसको रोकने के लिए इमरजेंसी जैसा प्रोविजन की बहुत लोगों ने तारीफ की। जैसे कि शायद शिवसेना का, मुझे एकदम से तो याद नहीं, लेकिन आचार्य भावे ने, विनोबा भावे ने कहा था इट इज अ टाइम विच इज फुल ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि ट्रेनें, सुना है मैंने, ट्रेनें सही आ जाती, लेकिन इमरजेंसी में आपको बताता हूँ तो कई चीज़ें हुई इमरजेंसी में, जैसे कि हार्ड, अब अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक मेहता और जेपी, सबको नारायण जी जो थे, बहुत सबको जेल में घुसा दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में, अगर इतने बड़े बड़े नेता जो तो कद्दावर नेता जिनके पास पब्लिक सपोर्ट है उसको आप जेल में घुसा दे, और पूरे इंडिया को जो जेल खाना बना दिया गया था 2.5 साल के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने किताब में लिखा, खिचड़ी बना के उन लोग जेल में खाते थे, जब 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 अटल बिहारी वाजपेयी को मिसेस गांधी ने इमरजेंसी को लगाया, ठीक है। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको कि लोग कांग्रेस की बुराई कर सकते, पंडित नेहरू की बुराई करते, मैं बताता हूँ, मेरे परिवार के काफी लोग आज के जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने बहुत झेला उस पार्टीशन के जो जो दर्द को, हाँ शायद। और एक थी, लेकिन आप इमोशनली आप जब ऑन फील्ड देखते हैं तो ये बात सही है कि नेहरू जी को जैसे बहुत लोग कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, हार्ड स्टेप नहीं ले पाते, लेकिन इंदिरा गांधी की लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि मैं ये किसी भावनाओं में बह के नहीं बात करूँ, ये पाकिस्तान को
पाकिस्तान को उन्होंने तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। और आज भी अगर पाकिस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट जो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी की जो जीत हुई इंडिया की, इंडिया ने कहा कि हमने जो है पाकिस्तान की जो सोच है, जो टू नेशन थ्योरी की सोच है, और इस्लामिक जो इस्लामिक जो एक्सट्रीमिज्म की सोच है, उस सोच को हमारे 1000 साल की के बाद जीत है, ये पाकिस्तान वो कहते हैं, ठीक है। फिर सबसे बड़ा काम एटॉमिक पावर, अब इंडिया जीत चुकी 71 में, क्या जरूरत थी 71 में, अपने अटल बिहारी वाजपेयी 99 में किया एटॉमिक पावर, तो सब ने कहा, तो उसने कहा कि मैं, इंदिरा जी ने किया तो हम तो चुप थे, तो आप लोग क्यों देश की सिक्योरिटी को नहीं सही लेगा, तो ये। और थर्ड था आपका जो जो बहुत कंट्रोवर्शियल था, शायद कोई और कर नहीं पाता, मैं तो अगर प्राइम मिनिस्टर तो मैं कुर्सी छोड़ देता उस समय, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और मिसेस गांधी ने किया, जिसके कारण उनकी जान गई, ठीक है। और ब्लू स्टार का किया जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो है मतलब कि ये मतलब कहते हैं ना कि अब आप बाहर बाहर हमें तो बाहरों से खतरा था, लेकिन अपनों ने ही अपनों पे ही हम लड़ बैठे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार ये था कि पाकिस्तान से इंडिया का सबसे बड़ा एनिमी है, लेकिन स्वर्ण मंदिर में आर्मी घुसेगी और ये होगा, ये किसी ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन क्योंकि ये ठीक है, तो मैंने अभी आपसे जो कहा, लेकिन ये तो एक चीज इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी की गलतियां भी महर लोग हैं, जैसे इमरजेंसी में जब इन्होंने क्या, पहला इमरजेंसी से ही आते हैं, पहली बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को, मैं बताता हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर सेक्युलर नहीं सॉवरेन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी, ये है कॉन्स्टिट्यूशन का मेन वो। इंदिरा गांधी ने इसमें सेकुलर और सोशल वर्ड जोड़ा, और ये प्रियम्बल को चेंज कर दिया, जिसको कि भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था हमारे हमारे देश का, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहला पन्ना, ठीक है। फिर जो इंदिरा गांधी के जो ओपोनेंट है, जो कहते हैं अपीसमेंट पॉलिटिक्स के लिए, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिसेस गांधी ने क्रिएट किया, आज ये नेशनल कैपिटल में। उसका थर्ड है जब आपका सेकुलर सोशल वर्ड डाला, तो लेकिन ये तो लेकिन एक दो चीज और की संजय गांधी जी ने उस समय, जो कि उस समाज के हिसाब से बहुत बड़ी था, उसमें पहला था, मैं आपको समझाता हूँ। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को जेल में डाल दिया, पूरे इंडिया को बना दिया, और लोकतंत्र का जो फंडामेंटल जो लोकतंत्र का जो मूलभूत वो है आपका, क्या कहिए, सिद्धांत है, या तो चलिए, तो मैंने आपको इमरजेंसी कहानी पूरी सुनाई अभी भी, लेकिन और एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, और वो एक असंभव चीज थी जो मिसेस गांधी की गवर्नमेंट ने सुन किया था, वो था बर्थ कंट्रोल। अब भारत जैसे देश में, जहाँ गांव में, मैं अगर अपना एग्जांपल दे दूं, मैं अब बड़े शहर में हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, ये जो पैर है वो जमीन पे रहते हैं। मतलब मेरे घर में मैंने देखा है, आपको मैं ये मैं मरते समय अपनी किताब में लिख के जाने की मेरी शायद शायद कर सकूं। मेरे माँ बाप का मैं एक ही बेटा हूँ। मैं बुआ और उनके हस्बैंड ने, मतलब मेरे माँ बाप या बुआ उनके हस्बैंड ने कभी एक दूसरे का नाम लेके जो है फॉर्मली, पता नहीं, पर्सनल लेवल पे शायद नाम लेके बुलाते होंगे, लेकिन फॉर्मली जो है, कभी हमने तो नहीं सुना कि कभी नाम लेते हुए, नाम लेके जो है एड्रेस करते हुए मेरे हमारे घर में मेरे माता पिता को, ये अगर मैं उसका माता पिता को या बुआ जी और उनके हस्बैंड का मैं उदाहरण ले लूं, तो मैंने तो नहीं देखा कि ये है, ठीक है। उस देश में और ये मैं आज की 2022 की बात बता रहा हूँ, ये 1977, आज से करीब करीब 45 ईयर्स पहले की बात है मिनिमम, जब ये आया था बर्थ कंट्रोल कहाँ वो। और पहली बार मिसेस गांधी, महान नेत्री थी, उनके बेटे संजय गांधी ने ये किया था, और पहली बार, जिसको वेस्टोकमी कहते हैं शायद, और पूरा जो है भारत में बर्थ कंट्रोल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला मिसेस गांधी का। और सिर्फ ये स्वेच्छा से होता कि भाई हम कह रहे हैं आप कर लीजिए, तो नहीं, ये फोर्स कंट्रोल हुआ। और जिसको हम कहते हैं कि मतलब कि बहुत ज्यादा जो है लोगों को पहले जमाने में, आप जानते हैं, और हम लोग के जो हमारे पहले का जनरेशन, उनके 8-10 भाई बहन होते थे, समाज में एक बहुत बड़ा चेंज जब आया, ठीक है, जब ये परिवार नियोजन या परिवार कंट्रोल शुरू किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बात बताता हूँ क्यों मैं बार बार कहता हूँ। मैंने एक बार कहा था कि सामाजिकता बनाम नैतिकता, मतलब सॉरी, संवैधानिकता, जिसको जिसको मॉरल प्रियम्बल कहते हैं, और एक हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाम मशीनरी। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मिसेस गांधी ने ये कहा और हम लोग बच्चे थे, तो ऐड आते थे टीवी पे कि अब आपने वो सब ऐड देखे होंगे, और छुप छुप के लोग, बाद में गवर्नमेंट ने उसको 12 बजे के पीछे कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट बच्चे भी होते हैं, हम लोग छोटे छोटे, मैं अपना एग्जांपल बाबूसोना के तौर पे या प्रियेश के तौर पे दे रहा हूँ। तो जब मिसेस गांधी के डिसीजन, उनके बेटे के जब इन्फोर्समेंट से ये आया कि बर्थ कंट्रोल मेजर होगा और प्रोटेक्शन और ये सब शुरू होगा, उस जमाने में मैं डिटेल में बोल सकता हूँ, लेकिन
बहुत से पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़के मेरे वीडियो को सुनते हैं, तो क्या वो कैसा फील करेंगे तो सुन के, इसलिए मैं थोड़ा लिमिटेशन के साथ अपने शब्दों को रखूंगा। तो मैंने सुना, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने जब इसको डिटेल में पढ़ा, इमरजेंसी को डिटेल पढ़ा, तो जब 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 संजय गांधी साहब ने जब इसको इसको शुरू किया कि जो है बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, तो पूरे जो संत समाज है, साधु संत है और जो मौलाना लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेक्शन और बर्थ कंट्रोल की बात संजय गांधी जी कर रहे हैं, इससे जो है समाज में अनैतिकता फैलेगी। समाज में अनैतिकता, और इसको क्या कहते हैं, अनैतिकता, और जो है आपकी आपकी जो है गलत 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 व्यवहार, और अनैतिकता, और जो है आपका करप्शन, मॉरल करप्शन, नॉट मॉनेटरी, जो नैतिक, जो जो मानसिक विकृति या मानसिक करप्शन, जैसे आज कहते हैं सभी लोग कि जो ये होमो का कॉन्सेप्ट है, जो अर्नब गोस्वामी जी के टीवी पे मैं कल ही सुन रहा था, 2 दिन पहले ही, होमोसेक्सुअलिटी की जब बात करते हैं, होमो, और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये समाज में जो है ये अनैतिकता फैलाएगा। आज के 2022 में जब ये बात होगी, तो उस दौर में 1977 में जब मिसेस गांधी ने पहली बार ये लाई, मिसेस गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनके बेटे जब बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन तो लाई जब, तो पूरे समाज में साधु लोग और मुस्लिम मौलाना और ये धर्म गुरु जो है, उन लोग खड़े हो गए इंदिरा गांधी के खिलाफ। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता, कुछ और कीजिए, बच्चों को शादी देर में दीजिए, ये कुछ और कीजिए, कुछ ये। तो मिसेस गांधी ने सीधा कहा प्रैक्टिकलिटी में ये इम्पॉसिबल है कि अगर हम इस तरह का प्रोग्राम ना करो, बर्थ कंट्रोल, हम एज अ मिसेस गांधी ने ये कहा, ठीक है। लेकिन जब संजय गांधी ने ये शुरू किया, जिसको हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन इन एनी मैनर, ठीक है, उन्होंने तो पहले जब इसके लिए, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल, कहते हैं कि जब उन्होंने ये शाह कमीशन बैठाया गया मोरारजी देसाई द्वारा, एक्चुअली इंदिरा गांधी जी ने जो है, और संजय गांधी जी बहुत कहते हैं, संजय गांधी जी ने जो है पुरुषों के साथ, स्पेशली जिसको कि मेल मेल वेस्टोकॉमी कहते हैं, या उसको नसबंदी, संजय गांधी जी का वक्त था जब, तो तब जो है बहुत, तो उसमें कहा गया कि मोरारजी देसाई द्वारा कि मोरारजी देसाई द्वारा कहा गया कि इन्होंने बहुत टॉर्चर किया लोगों को। तो शाह कमीशन का निर्माण हुआ संजय गांधी जी के उसको देखने के लिए, ठीक है। लेकिन उसकी कभी रिपोर्ट नहीं आई इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि एक्चुअली मिस्टर सिद्धार्थ शंकर है, जो कि सीआर दास के नाती थे, उन्होंने ये लेटर लिखा था इंदिरा गांधी को कि इमरजेंसी लगाए। लेकिन जो मैं मुद्दे की बात आ रहा है कि जब ये शुरू हुआ 1987, हमारे बर्थ के कम से कम 20 साल पहले की तो बात होगी इंदिरा गांधी जी का जो युग था, तो जब ये हुआ, जब ये बर्थ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट, संजय गांधी जी ने जब ये शुरुआत की इसको, तो पूरा साधु समाज जो भारत का था, और पूरा मौलाना जो बिरादरी थी, जो पूरी, जिसको हम पूरी तरह से वो कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको मैं भूल जाता हूँ, जिसको हम कहते हैं संत समाज है हमारा, वो इंदिरा गांधी के पीछे हाथ धो के उन्होंने कहा कि इससे समाज में अनैतिकता और इमोरलिटी आएगी, अगर जो कि श्रीमती गांधी कर रही हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी का जवाब सीधा था कि भाई प्रैक्टिकलिटी यही है, चाहे आप लोग कुछ भी कहिए, हमको ये करना है देश में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। इंदिरा गांधी जी का ये सीधा सीधा कहना था, ठीक है। तो इसीलिए जो है, लेकिन बहुत ही समाज में इसके प्रति विरोध हुआ, कुछ हद तक इंदिरा गांधी अपना सीट हार गई, कांग्रेस करीब नॉर्थ इंडिया साफी हो गई, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 2.5 साल तक की गवर्नमेंट चली, उससे भी बाद में गिर गई, ठीक है। लेकिन जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और जिस परिप्रेक्ष्य में आना चाहता हूँ, ये तो मैंने कहानी कही, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि देखिए भाइयों बहनों, हमारे नेता, कुछ बड़े बड़े नेता, चाहे कोई भी हो, चाहे आप उसको अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, मनमोहन जी को देख लीजिए, सारे को, जो तो शायद जो मॉडर्निज्म हम इंडिया में कुछ हद तक लाना चाहते हैं, ये सोच के विदेशों में जाते हैं, हम देखते हैं, तो वो मॉडर्निज्म आना इंडिया में बहुत ही कठिन इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आपके रूरल एरियाज में शायद पड़ता है। मैं आपको अगर दे दूं, किसी बड़े सिटी का कंपेरिजन आप गांव से कीजिए, तो लोग कहते हैं गांव अच्छे हैं, सिटी बुरे हैं। ये नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। गांव भी में भी बहुत गलत चीज है, सिटी में भी, लेकिन एक ही फर्क है, सिटीज में जैसे ओपनली सब काम कर सकते हैं आप, एक लीगल मॉरल एश्योरेंस के साथ कि हम, जो मैं बोलना नहीं चाहता बहुत चीज़ों को, तो गांव में ऐसे खुलेआम नहीं हो सकता। वहां भी मैं तो रहा हूँ क्योंकि पिताजी बैंक में थे, तो गांव में जो भी ये काम होते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल है, वो छुप छुप के पर्दे के पीछे होता है, ठीक है, पर्दे के पीछे होता है, ठीक है, होता वहां भी है। लेकिन सिटी के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन मॉरल, जो आपका एक फ्रीडम है, या कि हम जो भी करें, दैट इज माई चॉइस, दैट इज माई मर्जी, ये चीज गांव में होना बहुत कठिन है। ये तो एक्चुअली पहला बात है, ठीक है, जो रूरल, अगर रूरल से हम कंपेयर करें, ठीक है।
लेकिन इससे क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ। तो उस समय मिसेस गांधी, तो एक्चुअली आप अगर देखें, मेरे मित्र लोग, कई लोग अमेरिका में रहते हैं, कई लोग यूरोप में, तो बहुत लोग रहते हैं अमेरिका में, क्योंकि आईटी फील्ड से पढ़ा हूँ तो अधिकतर लोग हो गया। मेरे तो घर वाले चाहते थे कि, मतलब घर वालों की बात नहीं करो, जो मेरा परिपेक्ष है वो मुझसे कहता था कि मैं कोई पुलिस की नौकरी है, जो सिविल सर्विस जैसी कोई पावरफुल नौकरी लूँ, डंडा चला सकूँ लोगों पे। लेकिन घर के लोग जो है, उनका जो है अलग विचार था। सॉरी, मतलब हमारे जो दूसरे मित्र थे, बहुत लोग अमेरिका में और लंदन में चले गए हैं, ठीक है। तो मेरा जो कहने का आपसे तात्पर्य है इस सेंस में, तो ये जो कॉन्सेप्ट था पूरा, जो बर्थ कंट्रोल का, ये एक्चुअली वेस्टर्न 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 जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जिसमें कि जैसे डेवलप्ड, हम लोग डेवलप्ड नेशन है, यूरोप प्लस अमेरिका प्लस रशिया, तो यहाँ से ये आया है, ठीक है। तो इंडिया में तो आज भी भाई माँ बाप के सामने तो इंसान की ये जो है, मतलब वो, मैं तो इसलिए हूँ क्योंकि मैं माँ बाप का एक ही बेटा हूँ, तो पहले तो बहुत गुस्सा करता था, लेकिन आज समझते हैं कि भाई इतना उन्होंने किया मेरे लिए, तो उन्होंने जो मेरे लिए जितना कंट्रीब्यूट किया, उसके सामने मेरा सर झुक जाता है। लेकिन चलिए, मेरा तो अलग फैक्ट है, लेकिन आज भी समाज में, इंडिया में ऐसे बंधन है कि लोग माँ बाप के सामने या बड़े ताऊ और चाचा के सामने लोग सीधा बदतमीजी या अशालीनता करना पसंद नहीं करते। अगर आपको उनकी बात गलत भी लगती है, तो लोग कहते हैं ठीक है, बात मत करो, अवॉइड करो, बट डोंट बी हार्श विद देम। ये हमारे सब घरों की एक सीख है, एक टीचिंग है, हम सभी को। मैं प्रियेश होकर ये बात कहूंगा आपसे। अब जब अब तो ये जो पूरा बर्थ कंट्रोल कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न जो पाश्चात्य कह लीजिए, वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप से आया है, ठीक है। तो उस समय ये चीजें हुई, ठीक है। तो महात्मा तो क्योंकि, और जब ये आया, आज भी, मतलब आज भी रूरल एरियाज में तो एक कहते हैं, जो एक संकोच है, एक लज्जा है, एक शर्म है, ये तो बहुत हद तक वहां पर लोग, ये नहीं कह रहा हूं लोगों में है, लेकिन समाज लोगों को इन्फोर्स करता है। जैसे मैंने एक लेक्चर बनाया था ना आपको, कि जो बड़े सिटीज है, जैसे कि मुंबई हुए, ये हुए, या बेंगलोर हुआ, या गुड़गांव हुआ, या फ्लैट कल्चर है, एक पंजाबी, बंगाली, एक सिंधी, एक ब्राह्मण में दलित, और एक ब्राह्मण, सब एक साथ रह रहे हैं। तो इस ऐसे सोसाइटी में, जो जहाँ एक होमोजीनसनेस नहीं है, जहाँ एक डिफरेंट मिक्सचर है लोगों का, वहां पर इस टाइप की मॉरलिटी को आप इम्पोज करना बहुत कठिन है, एज कम्पेयर टू किसी गांव में, जहाँ पर कि एक टाइप के लोग, मिर्जापुर फिल्म आई थी, ले, तो वहां पर आप सामाजिक संस्कार को या सामाजिकता को इम्पोज कर सकते हो। तो मिसेस गांधी ने जब ये किया, बर्थ कंट्रोल और ये सब, तो कहा गया कि ये बहुत बड़ा जो है, ये समाज के साथ जो है असंस्कार और अनैतिकता हो रही है, और इंदिरा गांधी और उसके बेटे संजय गांधी समाज में इमोरलिटी को फैलाएंगे, अगर ये बर्थ कंट्रोल और प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड से ही आया, इंडिया में ये कॉन्सेप्चुअलिटी आया। नेहरू जी के समय भी था, लेकिन तो ओपनली नहीं था, वो छुप छुप के इन सब पे बातें होती थी। हम दो, हमारे दो, और ये सब जो ऐड आता था, आप टीवी पे देख लीजिए, कि वो जो सारे जो टीवी पे ऐड आते थे, आप अभी भी आते हैं, आप देख लीजिए। मैं कह नहीं रहा हूँ कि मेरे बहुत ही छोटे एज के ही बच्चे मेरी बात सुनते हैं, तो थोड़ा उनके मन में उनको उनकी उनका उनका ख्याल रखते हुए मैं थोड़ी सी भाषा में नियंत्रण लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो इसका कहने का मेरा अर्थ क्या है? तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर हमारा समाज आज भी, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को कॉपी करें पूर्ण रूप से, तो हमारा समाज शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मैं बहुत ही अवाक हो गया, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं, हमारा तो पढ़ने का मन नहीं था, मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था, लेकिन घर वालों की गाली से मुझे पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो मेरे जो दोस्त, और यूपी में तो जब मैं पला बड़ा, मतलब इलाहाबाद हमारा होम टाउन है, पापा तो रूरल एरियाज में पापा का घूमना हुआ है, अगल बगल सिटीज के, क्योंकि वो बैंकर थे एक तौर पे, लेकिन और वो उनको उस चीज को मैंने बहुत अच्छे से देखा। तो हम लोग जब बच्चे से, मैंने एक लेक्चर में आपको बताया भी था, हम लोग जब छोटे बच्चे थे, बड़े क्या बच्चे, क्या 20-25 साल के भी हो गए, तो ऐसा एक माहौल इन्फोर्स किया गया हम पे, मतलब मैं गलत वे में इसको नहीं लाऊं, क्योंकि जिन्होंने इन्फोर्स किया उनको भी मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि वो भी समाज से बधे हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ लाइफ पार्टनर, फ्रीडम ऑफ का वेरिंग क्लोज, ये सुनने में अच्छा है, लेकिन किस हद तक प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई मापदंड नहीं है। पहला बात तो ये है, ठीक है। तो ऐसा एक माहौल बनाया गया हम लोग को, मैं ये बोलना चाहता हूँ साफ साफ आप सभी के सामने, क्योंकि देखिए अगर कोई भी, जैसे कोई भी कोई भी रॉन्ग थिंग हो रहा है, कोई भी क्राइम हो रहा है, मेल फीमेल का कोई क्राइम या इशू हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए मेल फीमेल का इंटरेक्शन तो होगा, तभी ये हो सकता है। सिंपल ही बात है, बातचीत होगी, पहले आप उसके फ्रेंड होंगे, तब पता नहीं उसके बाद कुछ होना हो। तो क्योंकि मेल फीमेल का कोई इशू या कोई कंट्रोवर्सी ना हो, तो इसीलिए समाज में एक ऐसा माहौल है कि इनको दूर दूर तक रखो। मैं आपको बताता हूँ, हम क्लास 6 में पढ़ते थे, तो शाहरुख खान की फिल्म आई थी परदेश।
जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, गाना था उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, शाहरुख खान आते हैं लंदन से अमरीश पुरी के साथ अपने 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 भाई की शादी का रिश्ता देखने। तो उसका भाई जो है, उसका जो महिमा चौधरी जी, उनकी वाइफ महिमा चौधरी जी के साथ होता है ये, ठीक है। वो शायद पंजाब में इन लोग आते हैं, ठीक है। और जब तो एक्चुअली क्या होता है, जो महिमा चौधरी के साथ जिनकी शादी होने वाली होती है एक दिन, उसका उसके साथ आप वो फिल्म देखिएगा, मैं बहुत झगड़ा होता है किसी एक बात पे। तो वो कहता है कि आपके देश में वो इंडियन रहता है लेकिन एनआरआई रहता है। वो महिमा चौधरी को कहता है, तुम्हारे देश में तुमने लोगों को पाठ पढ़ा के रखा है कि और जानवर की तरह तुम लड़कों लड़कियों को बांध के रखते हो, लेकिन तुम लोग ने वर्ल्ड बच्चों मतलब पॉपुलेशन में तो बच्चे पैदा करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन तुम लोग आज भी जो है लड़का लड़की को बात कर। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे नहीं, ये फिल्म है, परदेश फिल्म है, अमरीश पुरी, शाहरुख खान और महिमा चौधरी की। आप उस फिल्म में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बच्चा था, क्लास 6 में पढ़ता था, तो मैंने फिल्म पहली बार देखी थी। तब दूरदर्शन आता था, तो वो कहता था कि तुम लोग ने बस जानवरों की तरह मर्दों और औरतों को बांध के रखा है, लेकिन पॉपुलेशन में तुम लोग वर्ल्ड के नंबर 1 हो। ये वो लड़का कहता है, वो लड़का, ठीक है। तो मैं जो चीज़ कहने की कोशिश आपसे कर रहा हूँ, मेरा जो कहने का मतलब ये है, जो जो मैंने इमरजेंसी से समझाया आपको, कि जब ये बर्थ कंट्रोल और प्रोटेक्शन का यूज़ हो, तो तब मिसेस गांधी, जो बहुत पावरफुल नेत्री थी भारत की, उनको फिर साधु संत सब पढ़ के समाज में अनैतिकता फैलेगी, समाज में जो है इमोरलिटी फैलेगी, और इसको मिसेस गांधी को नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने कहा जो है, ये चीज़ कही, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरे दोस्त यूरोप में हैं और अमेरिका में। और अगर आप भारत के बड़े बड़े सिटीज़ को देखिए, तो उसमें यूरोप और अमेरिका का कल्चर का छाप पड़ता है। कलकत्ता कुछ हद तक जाइए, बेंगलोर जाइए, मुंबई जाइए, तो ऐसा किसी गांव में ऐसा इस तरह का छाप नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेरा तो, और एक्चुअली अब तो इंडिया ने कुछ पेशअप किया है आईटी और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, कि हमारे इतने पढ़े लिखे आईटी वाले बंदे हैं हमारे देश में। लेकिन अगर आप देखें, मतलब एज अ प्रियेश, एज अ बाबू सोना, मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये चीज़ बोलना चाहूँगा, ये तस्दीक करता हूँ इस चीज़ की, एज अ पर्सन मैं। तो भारतवर्ष की अगर आप बात करें, तो जो हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं करते, हमें समाज की बहुत चीज़ों को केयर करना पड़ता है। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कहता हूँ। जैसे अभी अभी जब जैसे फॉर एग्जांपल, अभी वुमेन हॉकी टीम जब वर्ल्ड कप वहाँ गई, फोर्थ आई ओलंपिक्स के गेम्स में, ओलंपिक्स में रिकॉर्ड में। तो सुधीर चौधरी ने इंटरव्यू लिया, तो कहा, यार आपका तो बहुत डिफरेंस है जर्मनी के साथ। जर्मनी के लड़कियों को सिर्फ खेलना है, आपको ये भी याद रखना कि आपके परिवार का स्टेटस क्या है, आपके पिताजी को लोग क्या कहेंगे, आपकी लड़की खेलती है, आईएएस नहीं बन पाई, ये लोग कहेंगे। तो ये एक भारत की, जो हम जब पढ़ाई लिखाई करते थे, फॉर एग्जांपल मेरा यूरोप में एक फ्रेंड था, वो बता रहा था, हम जब पढ़ाई लिखाई करते थे, पढ़ाई लिखाई लाइफ का एक पार्ट था, लेकिन हमें समाज में चलना कैसे है, हाफ पैंट पहनना है कि फुल पैंट पहनना है, किस लड़की से बात करना है, किस लड़के से बात करना, तो अब तो इतना अब तो आप समझिए समझिए किस लड़के से बात करना है, तो ये इतनी ज़्यादा एक सामाजिक रेस्ट्रिक्शन इंडिया के एक नॉर्मल जो रूरल एरिया में बच्चों पे किया जाता है। तो ये सिर्फ सीधे तौर पे अमेरिका से या यूएसए से इंडिया को कंपेयर कर देना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। पहला तो पॉइंट ये है, ठीक है। फिर मेरा दोस्त कह रहा था, जो उसने अमेरिका में रहता था, या जो मुझे उसकी बातों से समझ में है, कि जैसे इंडिया में हमारे समाज में बहुत फिजिकल कांस्टेंट है, मॉरल कांस्टेंट है, कि ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है, सही है। वो कहा था कि क्योंकि यूरोप है, अमेरिका है, तो वहां पर एक ये है कि जैसे 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 अगर मैं सभ्यता से बोलूंगा, सभ्यता के विपरीत जाना उचित नहीं होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक माँ बाप, ये मतलब आज भी, मैं तो यूपी में रहता हूँ, उसमें तो मुझे कहने में आपत्ति नहीं है आज भी। समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे एक रिलेटिव थे, बड़े भाई साहब थे, दूर के थे। तो उनको उनको उन्होंने शादी की, तो अपने फ्रेंड से शादी कर ली। तो हम लोग शादी वादी करके आए जब, तो हमसे एक चाची मोहल्ले में थी, तो बोले, बेटवा इधर आओ। हमने कहा, तो कहा कि नाम नहीं लेता हूँ, उचित नहीं है। वो शादी कर लिया? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ चाची कर लिया। तो लड़की बिरादरी की थी, कि बाहर की बिरादरी का मतलब होता है कम्युनिटी की। तो हमने कहा चाची उनकी दोस्त थी, फ्रेंड थी, क्लास फ्रेंड थी। अच्छा, तो भाग के शादी किया कि तुम्हारे अंकल ने कराई शादी? हमने कहा कि चाची हमें क्या पता, हम हमारे तो हमसे घर हमारे हम इलाहाबाद में रहते हो, दूसरे सिटी में रहते हैं। और और हम तो बस एज अ गेस्ट गए थे, हम अंदरूनी बात क्या जानते हैं? नहीं नहीं, हम वही सोचते रहे कि भाग के शादी कर लिया लौंडा। अरे भाई, आजकल के लौंडों को भी जो है अपने खानदान का कदर नहीं है। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैं क्या कहता, मैं तो बच्चा था, वो चाची हमसे तिगुना उम्र की थी, तो मैं क्या कहता। लेकिन
ये इंडिया में जो है ये इस तरह की इस तरह का इस तरह का एक आपका वो है, ठीक है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये तो इसीलिए ये है कि जब आप इंडिया को कंपेयर करते हैं, इंडिया के बच्चों को, जैसे हम बड़े हुए कि तो उसको अमेरिका से, यूरोप से सीधा कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ बहुत नॉर्मल है, जैसे ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता, करना चाहता, क्योंकि घर में तो जब तक थे इलाहाबाद में, और एक ही बेटे थे माँ बाप के, और ताऊ जी ने शादी नहीं किया, तो ऐसा लगता था कि खानदान की पूरा जो बैटन है रिले रेस हम ही कैरी कर, खानदान की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो लोग जो जिस शब्दों को कहते थे कि यार तुम ही हो, तुम ही, अब तुमको तो अगर तुमने ऐसा कर दिया तो खानदान का समझ लो ऐसा हो जाएगा, ये जो शब्द लोग कहते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्ण रूप से सही है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आपके मानसिकता में पड़ता है। आप उसको मना नहीं करते, मैं प्रिय शुक्र नहीं करता। तो अमेरिका में या यूरोप में जिस तरह से बच्चों को फ्रीडम है, जैसे पढ़ाई के साथ साथ, मैं सिंपली एक बात कर रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई तो एक साइड ऑफ लाइफ है, लेकिन अमेरिका, यूरोप में स्पेशली, बहुत देशों में जो सुना मैंने, और में तो वहां पर जो सामाजिक बंधन बहुत ही कम है या ना के बराबर है। एक एक लड़का जब एक बालक से एक लड़का बनता है 16 या 17 साल में, एक लड़की जब एक बालिका से लड़की बनती है, फ्रॉम अ गर्ल ही बिकम्स अ फीमेल एंड फ्रॉम अ बॉय ही बिकम अ मेल। तो तो सिर्फ ये नहीं कि जैसे क्लास में तो उनके इंटरेक्शन को, मैं थोड़ी भाषा को बांध के कह रहा हूँ क्योंकि आप सबकी बात सुनते हैं, उनके इंटरेक्शन को वहां पर इतने 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 शक भरी निगाहों से, इतने इतने डाउट से नहीं देखा जाता। लेकिन अगर मैं अपने सिटी जहाँ मैं पला बड़ा, पिताजी जैसे मैं आपको बताता हूँ बैंकर थे, तो अगल बगल ट्रांसफरिंग होती थी, तो वहां पर इस चीज को बड़ा ही डर से देखा जाता है। इसीलिए हम लोग नॉर्मली भी समझ लीजिए, जैसे हमारे क्लास में कोई टॉपर लड़की है, और या तो हम टॉपर है, कोई कोई लड़की जो है, हम हमको हमारे एजुकेशन को बहुत लाइक करती है, क्योंकि हम उनके एजुकेशन को लाइक करते हैं, पढ़ाई लिखाई हम लोग एक साथ किए, एक ही क्लास में किए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को डर डर के बात करनी पड़ती है, क्योंकि हमको ये बहुत डर रहता है कि समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। मैं तो अपने बारे में कह ही सकता हूँ एकदम से, अगर अभी भी सबका, मैं जिस क्लास में पढ़ा उसमें 80% या 60% गर्ल्स थी, तो जब हम जिस स्कूल में पढ़ा मैं, लेकिन आज भी अगर उस मानसिकता को हम समझना चाहें तो वो डर डर के हम लोग को जीना पड़ता है, क्योंकि लोग इतने, मैं ये नहीं कहता सब लोग बुरे हैं, लेकिन आप कहेंगे कि लोग कुछ कहते नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप किसी आपकी फ्रेंड के साथ तीन चार, दो लड़के घूम रहे, लोग देखेंगे आपको ऐसे कि आपको आपकी आत्मा मतलब आपको आपको झटका लग जाएगा कि हमको ऐसे लोग, तो आपको झटका लग जाएगा, और उनको लोगों की भी गलती नहीं है, उनको भी उनके घर वालों ने सिखा दिया है कि तुम बहुत बड़े जो है, तुम में जो है बहुत बड़ा वो होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, तो वो भी बेचारे गलत नहीं, वो भी जब देख रहे हैं कि भाई हमारे माँ बाप ने तो हमसे कहा कि दूरी बना के रखो, और ये दोनों तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं, तो वो ऐसे निगाहों से देखेंगे, और उनको मैं गलत नहीं कहता, क्योंकि उनके भी घर में ये उनको सिखाया गया है। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी से, तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, सो फ्रेंड्स, आई वांट टू कंक्लूड दैट, सी that Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister of India, and she declared the emergency through Fakhruddin Ahmad, right? Fakhruddin Ali Ahmad ji. And then drastic things came in Indian politics, that firstly Atal Bihari Vajpayee and etc. were jailed. All the control of the states went, and Congress became the universal controller of India. And the second thing is that very unique things like the birth control and protective measures were started taking place, and the whole Sant Samaj, the whole the Sadhu Sant and the Maulana and all of them, the Dharam Gurus, the Sadhu Sant and the Maulana, all of them came and they said that Mrs. Gandhi was polluting the society. मिसेस गांधी वॉज करप्टिंग द सोसाइटी, इंदिरा गांधी सोसाइटी में अनैतिकता को ला रही हैं, क्योंकि ये जो है बर्थ कंट्रोल की या प्रोटेक्शन की ये बात कर रही है मिसेस गांधी। और एक्चुअली ये पूरा कंट्रोल, जो बर्थ कंट्रोल का जो पूरा प्रोजेक्ट था, ये एक्चुअली वेस्टर्न वेस्टर्न जो साइड ऑफ वर्ल्ड है वहां से ये आया था इंडिया में। ये बात सही है कि जितनी संस्कारों की हम बात कर लें, भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है, ठीक है, और गवर्नमेंट कितना भी कुछ कर ले, अनएम्प्लॉयमेंट भारत में खत्म हो ही नहीं सकते अगर आप नॉर्मल नंबर को देखें, ठीक है। तो तो दिस इज माय थिंग, एंड इन जनरली मैं आई अप्रिशिएट मिसेस इंदिरा गांधी। मैं इंदिरा गांधी की गलतियों के बावजूद कांग्रेस के आइडियोलॉजी कैसी भी हो, लेकिन कुछ हद तक मैं मिसेस गांधी की रेस्पेक्ट कुछ हद तक करता हूँ जरूर से। और मैं ये उनको महान तो नहीं कहना उचित नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, लेकिन मैं ये जरूर से कहता हूँ कि उनमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने उस दौरान से आज से 50, जब हम लोग आज के समय में बोलना नहीं चाहता,
एटलीस्ट माँ बाप के एक ही बेटे हैं, तो और बचपन में तो उतना पता नहीं था, बड़े होने के बाद लगता है कि यार हम कुछ हमसे कुछ गलत हो गया तो माँ बाप की जो रिस्पेक्ट है वो उसका क्या होगा, ठीक है। तो आज 2022 में भी ये हालत है, तो 77 में जब इन्होंने ये बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन लाई होंगी तो कितना उनको चैलेंज फेस करना होगा, मुझे सोच के अभी भी चिंता होती है। क्योंकि मैंने श्योरली पढ़ा कि सारे जो धर्म गुरु हैं, सारे जो बाबा हैं और सब मौलवी हैं और जो है कि जो ये संत साधु हैं, सब इंदिरा गांधी के पीछे लग गए कि इंदिरा गांधी समाज में अनैतिकता को, इमोरलिटी को और गलत जो है और गलत जो नियत है और गलत मेंटालिटी को जो इंक्रीज कर रही है। मतलब इंदिरा गांधी इज पॉल्यूटिंग एंड करप्टिंग द इंडियन सोसाइटी बाय ब्रिंगिंग बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स। ये उस समय के साधु संत और धर्म गुरु का पूरा वो था, ठीक है। अब आप साधु संत को फ्रॉड कह सकते हैं, गलत कहते हैं, लेकिन उनका बहुत प्रभाव है समाज पे, ये मैं मानता हूँ। तो धन्यवाद कहता हूँ, और मैं समझाना चाहता हूँ कि कितनी कठिन होती है एक देश को चलाना इमरजेंसी के वक्त, तो एक सही चीज को भी। क्योंकि आज भी मैं अप्रियश होकर आपसे कहता हूँ कि मैं अगर संजय गांधी इंदिरा गांधी की जगह होता तो मैं शायद ये इतना बड़ा बर्थ कंट्रोल या इसको आप क्या कहते हैं, बर्थ और प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों को मैं तो नहीं ला सकता। क्योंकि समाज में जाके एक नेता को, एक आईएएस ऑफिसर एसी रूम में काम करे, एक नेता को हर बार 5 साल में जाकर समाज में वोट मांगना पड़ता है कि वोट दीजिए आप, क्योंकि इलेक्शन इज मैंडेटरी, ठीक है। और समाज क्या कहेगा कि आपने ये सब काम इंडिया में क्या कहा, ये तो वेस्टर्न कल्चर है, ये तो हमारे संस्कार के और हमारे आदर्शों के खिलाफ है। आप इंदिरा गांधी और संजय गांधी आपने इंडिया में ये चीज लाई है, बर्थ कंट्रोल प्रोटेक्शन आप इंडिया में लाई है, तो आपने बहुत बड़ा पाप किया है, गुनाह किया है। हो सकता है इंदिरा गांधी को तो लोगों ने बोला होगा, हम बच्चे तो हम देखते थे यूपी में गांव गांव, हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे एक, ऐसा ये इंदिरा गांधी का संजय गांधी के समय था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे कभी कभी लगता है कितना कठिन होता है एक देश चलाना या वो चलाना, क्योंकि अ, इंदिरा गांधी ने जिस युग में 77 में ये किया था, मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि अगर मुझे, मैं प्राइम मिनिस्टर की उनको औकात नहीं थी, अगर मुझे कोई कोई कह भी देता तो एज अ प्रियश मैं मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि मुझे लोगों को जाके वोट मांगना है, लोगों से जाके बात कर, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या एसेसिनेशन होगा कि देखो ये ऐसे ऐसी सोच रखता है। तो इस डर के मारे तो मैं कभी कर ही नहीं सकता था जो कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी जी ने किया। धन्यवाद कहता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, और इमरजेंसी के इस परिप्रेक्ष्य को मैं आपको बताना बहुत जरूरी था, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।